उंगलियां चलाएंगे पैरों की। एड़ी पंजे में लाते हुए सांस भरते हुए दोनों पंजों को आगे ले जाएं, खींचें, रोकें यहाँ पर। रिलैक्स, फिर से एड़ी पंजे मिलाएं, पीछे की तरफ खींचें, इतना खींचें कि आपकी एड़ियां आसन से उठ जाएं, घुटनों में पूरा खिंचाव, थाइज एकदम खींची हुई, सॉरी, जो काफ मसल्स है वो खींची हुई है एकदम। एक बार और करेंगे, आगे ले जाएं, पीछे की तरफ खींचें। यहीं से एड़ियों को थोड़ा आसन की तरफ प्रेशर देते हुए आगे पीछे करेंगे 10 बार, दोनों पैरों को आसन पर प्रेशर देंगे एड़ियों से, तो घुटनों में आपके प्रेशर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से दोनों पैरों को थोड़ा सा उठा लें बाहर की तरफ, 10 बार खोलेंगे। 1 2 3, घुटने नहीं मोड़ने, 4 5 6 7 8 9 10। पंजा खींचे अंदर की तरफ, एक पंजा बाहर की तरफ। नीचे वाला पंजा बाहर खींचा रहने दीजिएगा, अंदर वाला करके इसको घुमा लेते हैं, दोनों पर प्रेशर आ जाएगा। 1 2 3 4 5, ऑपोजिट। 1 2 3 4 5, दूसरे पैर से करते हैं। नीचे वाला पंजा पीछे की तरफ खींच लें, एक पंजा अंदर। 1 2 3 4 5, ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, पैर को रखेंगे घुटने के ऊपर, पंजा घुटने के ऊपर है मेरा। घुमाए पहले पंजे को, 5 बार घुमा ले, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यही रखते हुए घुटना प्रेस करेंगे आसन की तरफ, नहीं होता तो थोड़ा थाई थाई की तरफ ले ले। कोशिश करेंगे घुटने पर रखते हुए, जिससे कि इसको करने से पद्मासन लगाने में आपको हेल्प मिलेगी और थाइज आपकी खुलती जाएंगी धीरे धीरे। सांस भरते हुए छाती को लगाएंगे और सांस छोड़ के आसन से जब ऊपर नीचे करें तो ध्यान रखें कि आपको आगे नहीं झुकना है ज्यादा। पटक लें इसको 8-10 बार। एड़ी को हाथ में लेंगे, दूसरे हाथ से घुटने को प्रेस करेंगे, अपने इसको आसन के पैरेलल कर देंगे और मूव करेंगे। इससे घुटने के साइड्स में प्रेशर आएगा आपके। कमर सीधी रखते हुए गोदी में लेंगे, छाती से लगाएंगे काफ मसल्स को और मूव करेंगे। पंजे को पकड़े और घुमाएं। 2 3 4 5, ऑपोजिट। 3 4 5, सीधा कर ले पैर को बिल्कुल। टखने को पकड़ते हुए घुटने से लगाने का प्रयास, घुटने को माथे से लगाने का प्रयास। रिलैक्स, दूसरे पंजे से करें। पहले पंजा घुमाएं, 1 2 3 4 5, ऑपोजिट। 3 4 5, घुटना लगाएंगे आसन से। नहीं लगता, थाई पर ले आए थोड़ा सा, फिर भी नहीं लगता तो और पास ले आए शरीर के, पास लाके यहाँ अब लगा लें। नहीं लगता यहाँ भी तो और पास ले आए, फिर लग जाएगा आराम से। सांस भर के छाती से और सांस छोड़ के आसन से 5 बार करें इसको। पटक लें घुटने को, एड़ी को लेंगे हाथ में, दूसरी हथेली से घुटने को दबाएं, मूव करें। गोदी में लें, छाती से लगाएं और मूव करें। पंजे को पकड़ के घुमा लें, 1 2 3
4 5 ऑपोजिट 2 3 4 5। पकड़े पंजे को, सीधा करें घुटना, अपनी तरफ खींचें, टखने को पकड़ें और घुटना माथे से लगाने का प्रयास। रिलैक्स। ये जितनी भी सूक्ष्म क्रियाएं हैं आपको आसन के पोजीशंस को लेने में बहुत वर्क करती हैं। पोजीशंस में हमारे हाथ पैर नहीं खुलते, थाइज नहीं खुलती, तो इससे हम कर लेते हैं। खोल लें घुटने को, घुटना लगाएंगे पंजे से एड़ी के पास अपनी, और जो घुटना खड़ा है उसको अंदर की तरफ प्रेशर दें। ऑपोजिट। इसको थोड़ा सा आसन से उठा लें और इसको जल्दी जल्दी करें 8-10 बार। 6 एड़ी पंजे मिलाएं। अब 10 बार हिप्स को, अपने थाइज को खोलने के लिए बाहर की तरफ प्रेशर देंगे। 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एड़ी पंजे मिलाकर बैठ जाएं। अपनी एड़ी को ज्यादा से ज्यादा अपने जंघा मूल के पास रखने का प्रयास। बटरफ्लाई पोज कर ले। सांस भर के एक बार माथा आगे की तरफ लगाने का प्रयास करेंगे, दूसरी बार लेफ्ट साइड में, तीसरी बार राइट साइड में, या ऑपोजिट जैसे भी ठीक लगे। उससे क्या होगा, इधर लगाएंगे माथा हम तो हमारी इधर की जंघा खुलेगी, इधर लगाएंगे तो इधर की जंघा खुलेगी। ठीक है, पहले आगे की तरफ जा रहे हैं। सांस भर के सांस छोड़ते हुए आगे, थोड़ी आपकी आपके टोज पर आ जाए, आपकी आसन पर आ जाए, जैसे आपको ठीक लगे। रिलैक्स। अब जा रहे हैं हम राइट साइड में, जितना जा सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। जाएंगे तो आपकी थाइज ही खुलेंगी उसे। ठीक है, अब राइट साइड में जा रहे हैं हम। पंजों को पकड़े रखिए और सर को अपने राइट साइड में ले जाएं। देखिए लेफ्ट थाई में कितना खिंचाव आ रहा है। रिलैक्स। अब लेफ्ट साइड में जाने का प्रयास करेंगे। कमर में भी खिंचाव आ गया, आपकी थाई में भी, और हिप्स में देखिए प्रेशर आ रहा है हिप्स की तरफ भी। रिलैक्स। बैठ जाए अपने पद्मासन सुखासन में। कमर को घुमा लेते हैं 5 बार। 1 2 3 4 5। ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। हम कोहनी को रखेंगे आसन पर। इस हाथ को उठाएंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ के आसन के पैरेलल करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, जो यहाँ रुकना चाहते हैं यहाँ रुक जाएं, जो ज्यादा करना चाहते हैं वो हाथ को सीधा कर लें नीचे वाला, और ऊपर वाले हाथ को कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आसन की तरफ लाने का, और अपने पंजे से दूसरी तरफ का घुटना रोकने का प्रयास करें। दूसरी तरफ का घुटना ना उठे, ज्यादा से ज्यादा आपका माथा नीचे की तरफ चला जाए। एक हाथ सीधा हो गया, एक हाथ आसन तक लग गया है। वापस आएंगे, पैर को बदल लें, क्योंकि इधर से हम घुटना दबाएंगे, ज्यादा नीचे जाते हैं तो घुटना उठने लगता है। ठीक है, अब इसके ऑपोजिट साइड जा रहे हैं हम। हाथ को सीधा कर लिया नीचे वाला मैंने, पंजे से घुटने को दबाएं, कोशिश करें बिल्कुल घुटना ना उठे आपका। रिलैक्स। थोड़ी सर्वाइकल और कंधों के लिए करेंगे हम एक्सरसाइज। पहले हाथ को खोलने बंद कर लें 4-5 बार, उंगलियां प्रेशर देते हुए। मुट्ठी बनाएंगे, घुमा लें। 5 ऑपोजिट। सर्वाइकल के लिए इस तरह मुट्ठी को बंद करें। आगे पीछे करेंगे तो ये चीज ऐसे नहीं खुलनी चाहिए, ऐसे ही रहनी चाहिए, पोजीशन नहीं बदलेगी। करें 5 बार। 2 3, कंधों में पूरा प्रेशर। 4
5 खोल के रखेंगे बाहर 10 के काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए कितना अच्छा प्रेशर आया है इसमें। आगे पीछे कर ले हाथों को, प्रेशर दें कंधों पर, लॉक करके पीछे ले जाएं जितना ले जा सकते हैं। खींचे पीछे की तरफ, छाती आपकी बाहर आ जाएगी, बाजुएं कान से पीछे चली जाए और सीधी हो, कोनी ना मुड़ी हो। पूरा प्रेशर, रिलैक्स। पीछे से लॉक करें हाथों को, खींचे जितना खींच सकते हैं सीधा। सांस भर के, सांस छोड़ते हुए माथा आसन से हाथ जितना सीधा कर सकते हैं करें। रिलैक्स। पीछे से दोनों हाथों को हाथ जोड़ के नमस्कार करने का प्रयास, इस तरह से ये जितना ऊपर ले जा सकते हैं, पूरी हथेलियां जुड़ जाएं आपकी, कंधों पर प्रेशर आएगा आपके। थोड़ा सर्वाइकल के पेन के लिए थोड़ी मसाज करेंगे। इस हाथ को उठाएं, कोहनी को प्रेशर दें और यहाँ आपके स्पाइन के पास चला जाता है, यहाँ पर थोड़ी सी इस तरह से उंगलियों से मसाज करें। दिख रहा होगा सभी को, ये जो आपकी कंधे के नीचे ब्लेड्स होते हैं, ये इनको गोल 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 मसाज करें, पूरा अच्छे से मसाज करें। अब कंधे में भी प्रेशर आ रहा है आपके, जो हम साइड का करते हैं कंधों का, और आपकी मालिश भी हो जा रही है। पूरा अच्छे से दबा दबा के करें, सारे मन के एकदम से घुमा घुमा के उंगलियों को करें। थोड़ा टाइम देकर करेंगे क्योंकि ये चीज हमारी नहीं हो पाती है ज्यादा। दूसरे हाथ से करेंगे, कोहनी को ऊपर से हाथ को प्रेशर दें और फिर घुमा घुमा के सारे कमर की मालिश करें। किसी को नहीं समझ आ रहा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ। अब हम करेंगे अपनी गर्दन की मसाज। यहाँ से उंगलियां ऊपर सर की तरफ है मेरी, और ये पॉइंट अपने अंगूठों से, ये पॉइंट ऊपर से नीचे तक दबाएं अच्छे से। जो लोअर आपका ब्रेन है उसको कह सकते हैं हम, साइड से पूरा दबाएं अच्छे से, और थोड़ा टाइम लेकर दबाएं। पूरी गर्दन पे नीचे तक, जहाँ ये जो सर्वाइकल का पार्ट जो होता है आपका रीढ़ पर, कान के पीछे से, ये जो कनपट्टी कह सकते हैं, ये जो ये पार्ट है, उंगलियों से इसको भी प्रेस कर ले। दिख रहा है सभी को? दोनों हाथों से इस तरह से मसाज कर लें ये पार्ट अपने कंधों का, अच्छे से रगड़ के कीजिएगा। समय दे चीजों में। अब सारी उंगलियां लेकर सर में अच्छे से मसाज कर लीजिए उंगलियों से, जैसे तेल से हम मालिश करते हैं, फिंगर्स से पूरा आगे से पीछे तक सारे पार्ट्स में मसाज करिए। समय दें, कुछ कुछ सेकंड तो हम पूरा दिन कर लेते हैं, समय दें थोड़ा सा। रिलैक्स। तो ये कंधों की हमने आगे पीछे करके कर ही ली है, बस गर्दन की कर लेते हैं एक बार। जा रहे हैं हम राइट साइड में, जितना ले जा सकते हैं। पीछे की तरफ देखने का प्रयास, कमर सीधी एकदम, कंधे नहीं घुमाने हैं। चेंज करें लेफ्ट साइड में। एक बार और करेंगे, राइट, लेफ्ट,
अपना कान लगाएंगे राइट कंधे से, जिनका नहीं लगता वो इस तरह प्रेशर देके कर सकते हैं। ऑपोजिट, अगेन लेफ्ट, राइट सॉरी, लेफ्ट, एक बार ऊपर देखेंगे लोअर जॉ निकालते हुए, नीचे, कान को कंधे से लगाते हुए 3 बार क्लॉकवाइज घुमाए, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। मैं पीछे की तरफ घुमा रही हूँ सिर्फ, अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कम कर ले, लेकिन ध्यान रखें कान को पूरा कंधे से लेते हुए नीचे धीरे धीरे होगा। रिलैक्स, एक बार कंधों को घुमा लेते हैं हम, ठीक है। ऑपोजिट घुमाएंगे, एक बार एक कंधा दूसरा, 5 करें इसको, थोड़ा सा कुछ देर के लिए करें। ऑपोजिट कर ले इसी को, इसी तरह से एक एक करके, घुटनों को भी साथ साथ मसाज देते रहें। अब दोनों एक साथ 5 बार, ऑपोजिट, रिलैक्स, ध्यान मुद्रा लगाएंगे, स्पाइन स्ट्रेट, लंबी गहरी ओम की ध्वनि। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आसन को प्रणाम करें, करेंगे 20 टाइम्स। पीछे जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, ठीक है। अगर किसी की कमर में दर्द है तो वो पूरा ना करे, ठीक है। पैर सीधे हैं, जिनके पैर उठ जाते हैं वो कहीं फंसा ले पैरों को, और ऐसी जगह फंसाइएगा कि चोट भी ना लगे। सोफे के नीचे या किसी भी चीज के नीचे, बेड के नीचे फंसा लें, चोट ना लगे जिससे। मैं दिखा देती हूँ एक बार किस तरह फंसाने हैं। देखिए मैं सोफे के नीचे करूंगी, ये वही करें जिनके पैर उठ जाते हैं, नहीं उठते तो कोई बात नहीं। ये इस तरह सोफे के नीचे मैंने फंसा लिया, पैर दिख रहे हैं सभी को। ये अब पीछे जाए और बैठ जाए, पैर नहीं उठेंगे। 20 बार। छः, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, स्टमक के लिए बहुत चाहिए, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हो जाए तो बैठ जाए अपने अपने आसन पर। इस तरह से बैठ जाए, पेट दबाते हुए। अपने टोज पर बैठेंगे और धीरे धीरे अपने एड़ियों को नमस्कार की मुद्रा में ले आएंगे। अपने टोज पर आपका वजन रहेगा, थाइज खुल जाएंगी, इसको कहते हैं गोरक्षासन।
पूरा जो प्रभाव है वो आपके लोअर एब्डोमेन पर, आपके यूट्रस के पार्ट पर वहां पड़ रहा है। इसमें चाहे ज्ञान मुद्रा लगा लें, अगर लगा सकते हैं तो। सहारा लेना चाहते हैं सहारा ले लें। थाइस पर, काफ मसल्स पे तो प्रेशर बढ़ ही रहा है और प्रभाव में आ रहा है आपका निष्कासन अंग दोनों। फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है, गायनिक प्रॉब्लम्स के लिए। बैठ जाए, खड़े हो जाए अपने अपने आसन पर। थोड़ा सा झटक लें, घुटने मोड़ के हम बैठे थे, पैरों को झटक लें। चलिए, जॉगिंग करें सांसों के साथ। पीछे की साइड और साइड में करें। थोड़ी ट्विस्ट कर लें। बहुत दिन से हमने कमर को मूव नहीं किया है। ऐसे रख पड़ेंगे, देखिए ऐसे पकड़ेंगे और आगे पीछे जल्दी जल्दी। ये केवल मेरा ये हिप्स का पार्ट और पेट हिल रहा है सिर्फ। आगे पीछे मैं इस तरह नहीं कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ सिर्फ। अब थोड़ा सा इस तरह से, अभी आगे पीछे किया था, अब ये वाला करेंगे। स्टार्ट करें, सिर्फ बीच का पार्ट हिलेगा हमारा। मूव करते रहें, आपका लोअर स्टमक का फैट मेल्ट होगा। रिलैक्स, थोड़ी कमर मटका के सांसों को नॉर्मल कर लें। करेंगे वृक्षासन। ये सब कुछ कर रहे हैं तो फिर कंधे में प्रॉब्लम क्या है? सांस लगा लें, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, स्ट्रेट कानों के पीछे बाजुएं, दृष्टि सामने की तरफ, बैलेंस बनाए अपना। लंबाई बढ़ाने के लिए, आपके स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। बैलेंस जिनका नहीं बनता वो सहारा ले लें। दूसरी तरफ करेंगे। अनुराधा, घुटने के लिए सही है ये वृक्षासन। नहीं खड़ी हो पाते तो कुछ पकड़ के खड़ी हो जाओ। रिलैक्स, थोड़ा एरोबिक्स कर लें आज। थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम बिना रुके, ठीक है। थोड़ा पहले मूव करते रहे बॉडी को, जब बीच में हम रिलैक्स करेंगे तो हम इसी तरह मूव करेंगे, ठीक है। रुकनेंगे नहीं, बस इस तरह से मूव करेंगे हम। 30-30 करेंगे, 15-15 के सारे राउंड्स, ठीक है। 1, शुरू करें इसको। 3, 4, 5, 6, पैरेलल लाइन्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, मूव। पीछे की तरफ, 1, 2, 3, 4, शुरू। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30। पूरा करके मूव करें। इसी में ही सांसें नॉर्मल करने की कोशिश करें। धीरे धीरे पैरों को करेंगे तो सांसें नॉर्मल हो जाएंगी। करते रहे। अब मैं ये वाला 20-20 दोनों तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 मोनिका 20। पैर चेंज। रखना नहीं है, पैर टच करके आ जाना है। रखोगे तो 4 फिर टाइम हो जाए। 5 हाँ रखो और आ 6 जाओ। 7 टच करो और आओ। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दूसरा हाथ कमर पे रखो आराम से। 18 19 20। थोड़ा दूर पैर ले जाना होता है, तभी तो पहला वाला घुटना मुड़ता है। रिलैक्स। पैर इतना दूर ले जाएं कि घुटना मुड़ जाया करे, वो जरूरी है नहीं। सर मुझे आपकी दूसरा आवाज नहीं घुटना। आ रही, मैं एक बार निकल के दोबारा ज्वाइन करूं? हाँ कर लीजिए। आप फोन कर रहे थे ना, इसलिए गड़बड़ हो गया। हाँ ठीक है। हाँ, मैं एक बार लीव करके मैं दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ। आप लोग मूव करते रहें बॉडी को। ज्योति जी निकलना हम्म। नहीं होता, निकलना नहीं होता, ऊपर स्पीकर बना हुआ है ना। वो निकल गई, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। सर स्पॉटलाइट पे डाल दीजिए। चलिए अब करेंगे 20 टाइम्स। 1 2 सांसों के साथ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। घुटने के पास। 1 2 3 4, रुकना नहीं है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एड़ी के पास। 1 2, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20। बॉडी को मूव करें। थोड़ा सा हाथों को इस तरह से रिलैक्स करें। ये पूरा हाथों को ढीला छोड़ देंगे और देखिए पूरा घुमाएं इसको। अब इसको आगे पीछे ये पूरा आगे पीछे घुमाएं। देखिए जो आपके कंधे की जो जॉइंट्स हैं वो खुल जाएंगे पूरे। अगर किसी का कंधा जाम है तो इसमें वेट लेकर के अगर ऐसा करें तो कंधा अपने आप सही होता है। नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं हाथ में कोई बोतल ले लें, या वो क्या बोलते हैं उसको, छोटे डमगल क्या बच्चे बोलते हैं। हाँ उस तरह करना है। अब जैसे छोटे बच्चे लूज छोड़ते हैं उसी तरह से कंधे को लूज छोड़ते हुए 20 टाइम्स घुमाएंगे एक हाथ। ठीक है, बहुत तेजी से। 1 2 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20। ऑपोजिट करें इसको। 2 3 5 6 7 8 10 13 14 16 17 18 19 20। दूसरे कंधे को घुमाएंगे पूरा 20 टाइम्स। 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 17 18 19 20। ऑपोजिट। 2 3 रश्मि थोड़ा जल्दी करो, इनका 20 हो रहा है, आपका 10 हो रहा है, मैं देख रहा।
11 14 16 17 18 19 20। रिलैक्स। जिसके कंधे जाम होंगे पूरे खुल गए होंगे। चलिए एक स्ट्रेच कर ले, एक स्ट्रेच कर लेते हैं, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार शुरू करते हैं। त्रिकोणासन करने जा रहे हैं। दोनों हाथ मैंने फैलाए हैं। दूसरी विधि, एक पंजा मेरा राइट साइड फेस कर रहा है, एक पंजा सामने की तरफ है। मैं जा रही हूँ राइट साइड में, घुटने सीधे। पैर जितना खोलेंगे उतना स्ट्रेचिंग मिलेगी। पैर का डिस्टेंस जितना अच्छा कर सकते हैं। हाथ रख लिया है। दूसरा हाथ मेरा ऊपर की तरफ है, दृष्टि मेरी लेफ्ट हैंड की तरफ। घुटने सीधे एकदम, थाइज में खिंचाव आएगा आपके। रिलैक्स। वापस आएंगे, दूसरी तरफ करेंगे इसी को। जा रहे हैं राइट साइड में। लेफ्ट पंजा मेरा लेफ्ट की साइड फेस कर रहा है, थाइज में खिंचाव। राइट हैंड मेरा ऊपर है, दृष्टि राइट हैंड की तरफ। वापस आएंगे धीरे से। चलिए करते हैं सूर्य नमस्कार। समय ज्यादा हो गया है, एक राउंड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रुकते हुए अपनी पोजीशंस लेते हुए एक राउंड करें और फिर उसके बाद आगे का शुरू करते हैं। चलिए आसन के आगे वाले भाग में आ जाइए। हाथ जोड़ के सूर्य देवता का आवाहन। जिनको चक्र का ध्यान है वो चक्र को भी ध्यान करते हुए और सांसों के साथ करेंगे। आज्ञा चक्र पर ध्यान, सूर्य देवता का आवाहन। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं, खींचे। कानों से बाजू को लगाए हुए कमर से पीछे की तरफ जाएंगे। सर से निकलना चाहिए, बाजू के साथ ही जाना चाहिए। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। विशुद्धि चक्र आपके गले में पीछे की तरफ, पीछे रीढ़ पर होता है। धीरे से वापस आएंगे। शरीर को आगे की तरफ लेते हुए बाजुएं कान से अभी भी मेरी लगी हुई है। सांस छोड़ते हुए मैं नीचे जा रही हूँ। दोनों हथेलियां मैंने पैरों पर लगा दी हैं। ध्यान मणिपुर चक्र पर। मणिपुर चक्र आपके नाभि के पीछे रीढ़ पर है, ध्यान दीजिए उस पर। अपना राइट पैर पीछे की तरफ ले जाएंगे। कमर नीचे, गर्दन ऊपर, दोनों हथेलियां और एक लेफ्ट पैर हमारा एक रेखा में। ध्यान आपका स्वादिष्टान चक्र पर। स्वादिष्टान चक्र नाभि से नीचे, गुदामूल से थोड़ा ऊपर, पीछे रीढ़ पर होता है। सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर भी पीछे ले जाएंगे। आपका शरीर दो भाग में डिवाइड हो गया। एड़ियां पीछे से लगा दें, कंधों पर आपका वजन चला जाएगा। ध्यान आपका मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र आपकी गुदामूल के पीछे सबसे नीचे रीढ़ पर होता है, उससे आधा इंच ऊपर कह सकते हैं। एक सरल रेखा में आए। अपना घुटना छाती और थोड़ी आसन से लगा दें। ध्यान अनाहत चक्र पर। अष्टांग प्रणाम में अनाहत चक्र आपके हार्ट के पीछे बैक साइड रीढ़ पर होता है, छाती के पीछे। शरीर को आगे खींचते हुए जाएंगे। क्या नाम है, भुजंगासन में। ध्यान आपका मूलाधार चक्र पर। पूरी गर्दन आपकी थायराइड पे असर जा रहा है, लंग्स खींचे हुए हैं, रीढ़ एकदम सीधी हो गई है। वापस पर्वताकार पोजीशन में आएंगे। चक्र वही सेम जो पहले आते हुए बताए थे। पहले हम लेफ्ट लेग पीछे लेकर गए थे, राइट को हम आगे ले आएंगे।
दूसरा पैर भी आगे ले आए, दोनों हथेलियां आसन से लगी हुई, घुटने सीधे। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और कमर से पीछे जितना जा सकते हैं। वापस नमस्कार की मुद्रा में आते हुए हाथों को पीछे लेते हुए दाएं बाएं करते हुए पूरा करेंगे सूर्य नमस्कार और अपने अपने आसन पर लेट जाएं। इस देर के लिए सांसों को नॉर्मल करें। रिलैक्स में जंघा थोड़ी खुली हुई आपकी, एड़ी अंदर पंजे बाहर, हथेलियां ऊपर की तरफ, स्पाइन एकदम स्ट्रेट आसन पे पूरी पड़ी हुई, गर्दन ना लेफ्ट जा रही है ना राइट जा रही है, एकदम रिलैक्स। धीरे धीरे किया सूर्य नमस्कार तो सांसें नॉर्मल हो गई होंगी। करने जा रहे हैं ताड़ासन की स्थिति में जाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, शरीर को दोनों तरफ खींचे ऑपोजिट डायरेक्शन में, हाथों को ऊपर पैरों को नीचे, और इसमें आपके तीनों बंद लग जाएंगे, मूल बंद, जलंधर बंद और उद्यान बंद। शुरू करें सांस भरते हुए। रिलैक्स। शायद आज कोई नया नहीं है तो बंद के बारे में सबको मालूम ही होगा। एक बार और खींचे। रिलैक्स। आज आप क्या करेंगे चल रहा है ज्योति जी? मैं थी नहीं, क्या चल रहा है इस समय? बस लेटे हैं मोहिनी जी, अभी लेटे हैं। देखिए आज हम करेंगे एक सूर्य एक पैर नमस्कार से। कर लिए क्या? हाँ जी, एक ही राउंड किया है, अब लेट जाएंगे। अच्छा, ठीक है, मैं कर लेती हूँ। तो राइट पैर उठाएंगे और पूरा देखिए आसन के पास से घुमाते हुए ये 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर ऊपर नहीं घुमाना है हमें, पूरा आसन के पास से ले जाते हुए लेफ्ट टू राइट पूरा घुमाएंगे, जिससे हमारी थाइस के जो जॉइंट है ये पूरा खुल जाए। ठीक है, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। मैंने कहा नॉर्मल जीरो नहीं बनाना है आपको, आसन के पास से ले जाते हुए। एक ही पैर घुमा रही हूँ मैं। घुटना सीधा रखने का प्रयास करें। 7 8 9 10। ऑपोजिट करें, जितना गोल बड़ा बना सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो जाए। दूसरे पैर से करेंगे अब वही सेम पूरा गोल घुमाते हुए। 1 लेफ्ट टू राइट पूरा लाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑपोजिट करें इसको। 1 2, आपके पूरे हिप्स खुल जाएंगे इसमें। 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हो जाए। रिलैक्स करें थोड़ा सा। एक मर्कटासन की विधि करने से पहले एक बस ये कर लेते हैं, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे हम। 20 टाइम्स, 10 टाइम्स ईच साइड। दोनों हाथों को लेफ्ट राइट फैला लें, दोनों पैर ऊपर खड़े कर लें। ये छठी विधि। 5वीं विधि आपकी मर्कटासन की। पूरा जा रहे हैं राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट, बिना आसन पे लगाए हुए वापस आ रहे हैं, और ये
20 टाइम्स, मतलब एक साइड आपका 10 टाइम्स हो जाएगा कमर के लिए। और जिनकी कमर में दर्द है वो ना करें इसे। 4 5, आसन के पास तक ले जाके वापस लाएंगे। 6 7 8 9, पीरियड से वो भी ना करें। 10, और अगर पैर खुलते हैं तो बांध सकते हैं चुन्नी। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। 20 हो गए होंगे, अपनी अपनी काउंटिंग पूरी कर लें। करने जा रहे हैं मर्कटासन की चौथी विधि। एक ही विधि करेंगे। लेफ्ट पैर उठाएंगे अपना, पंजे को पकड़ के सीधा करेंगे। ले जा रहे हैं राइट साइड में, बिल्कुल सीधा पैर टखने से पकड़ के जितना ऊपर की तरफ खींच सकते हैं खींचे। आपके फेस तक आ जाएगा पंजा। लेफ्ट पैर नीचे से पकड़ के, सॉरी राइट पैर नीचे से मैंने पकड़ा है, और पीछे से अपनी दोनों कोहनी, दोनों पंजे, दोनों एड़ियां और दोनों कंधे, सब कुछ आसन पे लगा हुआ है। दिख रहा होगा सबको, समझ आ गया होगा मुझे लगता है। करते भी हैं हम। कमर में पूरा ट्विस्ट, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है ये। आपकी थाइस खिंच गई है दोनों। जो पैर सीधा है उसमें थाइस खींची है नीचे से, और जो पैर नीचे मुड़ा हुआ है उसमें थाइस खींच रही है आगे की तरफ से। रिलैक्स। चेंज करेंगे ऑपोजिट साइड। अब राइट पैर मेरा सीधा हो गया है, अपना पकड़ के मैंने दूसरी साइड ले गई हूँ, जितना ऊपर ले जा सकते हैं। कोशिश करें आपके कोहनियां लग जाए आसन पे, गर्दन ऑपोजिट साइड ही जाएगी। रिलैक्स। करवट लेके पेट के बल आ जाए और मकर आसन में रिलैक्स करें। मकर आसन में सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है ये। इसमें कोहनियां मिला लेंगे, कोहनियां जितनी आगे हो सके, और जब थोड़ी को ऊपर करेंगे तो हमारी गर्दन पीछे से, पीछे पीठ की तरफ लग जाए पूरे अच्छे से। और यहाँ पर एक एक एड़ी को अपने हिप से हिट करें। सर्वाइकल में ये बहुत रिलैक्स करता है। दोनों पैरों से करने जा रही है भुजंग आसन। रुक कर करेंगे चारों विधियां, पहली विधि से चौथी विधि। कोशिश करेंगे अपने पीठ के अंगों को देखें, ध्यान करें उसका, आंखें बंद करके करें, ध्यान करें उसका कि जिस जगह पर मैं कह रही हूँ उस जगह पर आपका पेन गायब होगा, मतलब निकल जाएगा पेन, क्योंकि हम उसी अंग पर ध्यान करेंगे। सिर्फ लंग्स पर तो है ही है, उसके अलावा इस टाइम में रीढ़ पर, अंगों पर ध्यान करने के लिए कहूंगी, उस पर ध्यान कीजिएगा। पहली विधि में अपनी कोहनी और हाथ हथेलियां दोनों आसन से लगा लें। सिर्फ अपना आगे का छाती तक उठाएंगे, कोहनी हमारी आसन से लगी हुई है, छाती जितनी उठा सकते हैं उठाएं, गर्दन पीछे जा रही है। इस समय रीढ़ का हमारा सर्वाइकल वाला भाग इफेक्ट में आ रहा है, उस पर ध्यान दें। गर्दन के पीछे जो रीढ़ है वहां सिर्फ ध्यान दें। उठाना चाहते हैं तो आधा इंच को नहीं उठा सकते हैं। हर विधि में रुकेंगे, सिर्फ इस टाइम अपने कमर के दर्द पर ध्यान दें, वो जा रहा है। रिलैक्स। दूसरी विधि में
अपनी ठोड़ी के नीचे दोनों हथेलियों को ले आए, अपनी कूहनियों को सीधा कर दें। अब आपका नाभि तक का पार्ट आसन से उठ जाएगा। गर्दन में पीछे देखने का प्रयास। इफेक्ट जा रहा है आपकी छाती के पीछे स्पाइन पर, कमर से थोड़ा सा ऊपर, छाती के पीछे स्पाइन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट जा रहा है। अब उसका दर्द महसूस करें कि पूरा दर्द वैनिश हो रहा है आपका। फायदे और भी हैं, लेकिन इस टाइम मैंने एक ही अंग पर आपको ध्यान करने के लिए कहा है, उसी अंग पर ध्यान करें अपना। रिलैक्स। तीसरी विधि में हथेलियां अंदर की तरफ करते हुए छाती के दाएं बाएं रखेंगे। अपने शरीर को उठा दें। नाभि से नीचे तक का पार्ट आपका गुदामूल आसन पे लगा हुआ है। पेड़ू भाग तक आपका ऊपर उठ गया है। पीछे देखने का प्रयास। अब जो इफेक्ट जा रहा है आपका नाभि के पीछे रीढ़ पर, पूरी जो वो स्पाइन का एल एल नंबर्स जो होते हैं उस पर जा रहा है, नंबर रीजन पर। हम सर से लेकर इस टाइम नाभि के पीछे की तरफ आ गए हैं स्पाइन पर, उस पर ध्यान करें। रिलैक्स। दोनों हथेलियों को छाती से नीचे नाभि के पास रखेंगे, दाएं बाएं हाथ सीधे कर देंगे। अब हमारा गुदामूल तक का पार्ट ऊपर उठ गया है, बिल्कुल स्पाइन हमारी स्ट्रेट हो गई है। पीछे देखने का प्रयास। अब हमारा सबसे नीचे टेल बोन पर, पीछे रीढ़ पर, गुदामूल के पीछे जो रीढ़ है उस पर पूरा इफेक्ट जा रहा है। बाकी भुजंगासन में जो फायदे हैं, हमारा थायराइड, क्योंकि गला खिंचा हुआ होता है, विशुद्धि चक्र, हमारा लंग्स खिंच गए हैं, पेट पूरा खिंचा हुआ होता है, वो इफेक्ट, कंधे हमारे एकदम इफेक्ट में होते हैं, सर हमारा इफेक्ट में होता है। रिलैक्स। दोनों हाथ अपने शलभासन के लिए अपनी थाइस के नीचे ले जाए हथेलियां। 20 के काउंट तक दोनों पैर उठा के घुटने आप स्ट्रेट रखेंगे, जितना उठा सकते हैं दोनों पैरों को थाइस के साथ घुटने सीधे रखते हुए उठाएंगे और 20 के काउंट तक रुकेंगे। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। बहुत सारे आसन मिस हुए हैं बीच में, तो आप उसको या तो कल कर लेंगे, नहीं तो प्राणायाम के साथ कर लीजिएगा जो करना चाहते हैं। पैर फैला के बैठ जाए, सांसों को नॉर्मल कर लें। करेंगे जानुशीर आसन। एड़ी को अपने गूदा मूल के पास, मतलब आधा बैठ जाएंगे आप, बिल्कुल एड़ी से प्रेशर ले लेंगे। इस तरह से लीजिए प्रेशर कि आप एड़ी पर बैठ जाएं करीब करीब। ठीक है। एड़ी का प्रेशर जब हम आगे जाएंगे और शरीर हमारा इस साइड रहेगा पैर की तरफ, आगे जाएंगे तो हमारा एड़ी का पूरा प्रेशर हमारे गूदा मूल पर जाना चाहिए। ठीक है। सांस भर के हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे जा रहे हैं। हाथ आपके पंजों से आगे निकल गए। माथा घुटने से लगाने का, माथा थोड़ी जो लग जाए। अंगूठा पकड़ना चाहते हैं तो कोहनी आसन से लगा दें, नहीं तो पंजे को सामने से पकड़ लें, माथा लगा दें। एड़ी का असर आपको अपने गूदा मूल पर लेना है।
धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स। दूसरी तरफ करें यही। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, हाथों को दाएं बाएं करते हुए वापस आ जाए। एक बार भूनमन करते हैं, ठीक है। दोनों पैरों को जितना फैला सकते हैं फैलाएं, हमारा अच्छा स्ट्रेच हो जाएगा। कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, कमर से नीचे जाएंगे, ऐसे नहीं झुकना है। छाती बाहर निकालते हुए फिर कमर से झुकेंगे हम। इसको पकड़ ले, जितना जा सकते हैं जाए, जबरदस्ती नहीं करनी है कोई। शुरू करें, माथा आसन से लगाने का प्रयास। एक बार में नहीं जाता है तो धीरे धीरे प्रेशर देके चले जाएं। पूरी आपकी थाइस खिंच जाएंगी। धीरे से वापस आएंगे। इसी तरह बैठे हुए पैर थोड़ा सा पास ले आएंगे, दोनों हथेलियां पीछे ले जाएं, उंगलियां अंदर करते हुए कोणासन में जाएंगे, पैरों को फैलाते हुए ही पंजे आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। 20 के काउंट तक रुकेंगे। शुरू करें, घुटने सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, बैठ जाएंगे। वो करने जा रहे हैं मंडूक आसन। आज वो वाला करेंगे हम, योग मुद्रासन जो करते हैं, एड़ी का प्रेशर लेते हुए पेट पर, वो करेंगे तीनों विधियां। अगर कोई नहीं करना चाहता ये वाला, तो जो चारों विधियां हम करते हैं वो कर लें। हम ये वाला करने जा रहे हैं, जो चेयर पे बैठ के क्योंकि करना चाहते हैं, वो चेयर पे बैठ के अपनी चारों विधियां कर लें। करेगा वही जिसको खाए हुए 3.5 घंटे हो गए हो, पीरियड्स ना हो, वही करेगा। अपनी एड़ी को अपनी थाई के ऊपर रख लें पूरी तरह से। एड़ी का प्रेशर पेट पर जा रहा है। दोनों हथेलियों को पेट ऊपर निकालते हुए रख रहे हैं लेफ्ट साइड पर। जो एड़ी ऊपर है उसी साइड हम जा रहे हैं। कोशिश करेंगे माथा अपना, माथा थोड़ी जो भी आपके घुटने से लग जाए करें। हमारा लेफ्ट पेट पूरी तरह दबा हुआ है, सारे अंग दब गए हैं आपके स्टमक के। रिलैक्स। दूसरी तरफ करेंगे, एड़ी दूसरी ऊपर ले लें, अब जितना थाई के ऊपर ले सकते हैं बीचों बीच। जा रहे हैं राइट साइड में। इस टाइम राइट स्टमक हमारा दब गया है, आपका लीवर दब गया है। राइट किडनी, जिनका वो रहता है डायबिटीज, वो ये ज्यादा समय लेते हुए करें इसे। रिलैक्स, आगे की साइड करेंगे। एड़ी के ऊपर एड़ी रख लें या अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं। जो पद्मासन में बैठते हैं पद्मासन में बैठ जाएं। अर्ध पद्मासन में कैसे बैठते हैं कि एक एड़ी को बिल्कुल अपने जंघा मूल के पास लगाएंगे, दूसरी एड़ी उसके आगे रख लें, या उस पर चढ़ा सकते हैं चढ़ा लें, नहीं तो यहाँ पे आगे रख लें। मैं आगे रख के करती हूँ, दोनों एड़ियां आ गई। अब एक एड़ी का प्रेशर पूरा आपके बीच वाले पेट पर जाएगा। पेट को निकालते हुए हाथ रखेंगे, छोड़ते हुए हिप्स ना उठे, माथा आसन पे लाएं। पूरा पेट दब गया है आपका। ज्योति, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ क्योंकि मैं निकलने वाला हूँ, और बड़ी अच्छी संख्या आज 15 की है। मेंटेन रखिए। इट्स वेरी नाइस। कल अंजलि करा रही हो ना? वापस आएंगे, जी सर। यहीं से आ जाए मंडूक आसन में। मंडूक आसन नहीं, सॉरी, गोमुख आसन। एक एड़ी पर बैठे,
दूसरा घुटने के ऊपर घुटना, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से लेते हुए पकड़ेंगे, नहीं पकड़ा जाता किसी रुमाल का सहारा लें, नहीं तो कोहनी को ऊपर से प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ करें, हाथ धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कपालभाति कर सकते हैं। चेंज करें दूसरी तरफ। रिलैक्स करने जा रहे हैं वक्रासन या मत्स्येंद्रासन, जो करना चाहते हैं। पता है सबको, सब पुराने हैं। चेंज कर लें। वापस आए, करेंगे उष्ट्रासन, नॉर्मल वाला उष्ट्रासन करेंगे, लेकिन उसमें हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हमारी पीठ पीछे चली जाए और ज्यादा से ज्यादा कमर हमारी आगे की तरफ चली जाए। नॉर्मल कर रहे हैं, 30 स्ट्रोक्स करेंगे साथ में कपालभाति के। ठीक है, एड़ी पर हाथ रखते हाथ रखेंगे और पेट जितना आगे ले जा सकते हैं, कमर जितनी घुमा सकते हैं। हाथों को घुमाते हुए वापस आएंगे। करेंगे सिंह गर्जनासन, शेर की तरह पूरी तरह, चाहे इसको भुजंगासन में कर लें पीछे से नमस्ते बनाते हुए, चाहे नॉर्मल बैठकर कर लें। इस तरह से हाथों को रखेंगे, पद्मासन लगा के भी भुजंगासन कर सकते हैं। इस तरह रखेंगे, गर्दन पीछे की साइड लग जाएगी आपकी, नाक की तरफ देखना है, जीभ पूरी तरह बाहर निकालते हुए दहाड़ना है, 4 बार सामने, 3-3 बार दोनों साइड। मसाज कर ली गले की, कॉलर बोन की मसाज। 2 बार हंसी करेंगे, ऐसे करेंगे कि हमारा पेट की नसें तक खिंच जाए, मतलब एक सांस में ऊपर से नीचे पूरी हंसी करेंगे, और इतना मतलब लास्ट में हो जाना चाहिए कि आपके पेट में भी दर्द होने लगे। शुरू करें। रिलैक्स, आई होप पूरी छाती खुल गई होगी आपकी। चेहरे पर स्माइल, स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन उठी हुई।
एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और उसके बाद हम प्राणायाम शुरू करेंगे। सभी प्राणायाम शुरू कर दें। कपालभाति शुरू करेंगे। पुराना या कोई भी नहीं है जिसको बताना पड़े। हाथों को पूर्ण मुद्रा में बनाते हुए इस तरह उंगलियों को मुट्ठी में रखते हुए लेफ्ट राइट रखेंगे। अपने नाभि मूल को पीछे की तरफ हिट करने का प्रयास करेंगे। इस स्पीड में नॉर्मल स्पीड रखें। जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लेगा। इसके साथ आप अभी हम 3 मिनट के लिए करने जा रहे हैं शीर्षासन कपालभाति के साथ। शीर्षासन सबको पता है, नया कोई भी नहीं है। तो जो जिस स्थिति में करता है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो एक एक पैर से करें, जिनका नॉर्मल है सहारा लेकर करते हैं वो सहारा लेकर करें, और जो बिना सहारे के करना चाहते हैं बिना सहारे के करें। मेरे ख्याल से पूछना नहीं है किसी को। बाकी लोग कपालभाति करते रहे जो शीर्षासन नहीं कर रहे हैं। बाकी ट्राई सब अपने से ज्यादा करने का प्रयास करें। मैं 30-30 स्ट्रोक्स पर एक नंबर्स बता दूंगी। एक, 2, वापस आ जाए। रिलैक्स करेंगे पहले शशक आसन में। बैठ जाए अपने अपने आसन पर और कपालभाति करते रहें। एक 6 हुए, एक 10 तक हम कपालभाति कर रहे हैं।
जेबा पहले पैरों को आगे ले जाओ धीरे धीरे। हाँ, पहले पैरों को आगे ले जाओ, कमर जितनी ज्यादा सीधी हो जाए। पैरों को थोड़ा आगे ले जाकर पहले बिल्कुल कमर सीधी कर दो दीवार के आसपास। हाँ, सीधे करके अब आगे ले जाओ पैरों को थोड़ा, जितना आगे ले जा सकते हो। अब एक एक पैर करके धीरे धीरे ले जाओ। एक पैर इतना कि सीधा उस पर आ जाए, दीवार पर। दीवार पर सीधा करो ऊपर वाला पैर पहले, कोशिश करो। हाँ, सीधा करने का कोशिश करो, गिरना मत। अब धीरे धीरे दूसरा पैर ले जाओ, क्योंकि मुड़ा रहेगा तो फिर वो बैलेंस नहीं बन पाएगा। रेबा जी झटके से लेकर जाइए, पहले एक पैर झटके से ऊपर, फिर दूसरा पैर झटके से ऊपर। पहले कमर ज्यादा से ज्यादा दीवार के पास सीधी करो, फिर एक एक पैर सीधा चला जाए, क्योंकि मुड़ा रहेगा वो, तो बैलेंस उतना नहीं बना पाओगे आप। करते रहें। कपालभाति में हमारे शरीर के गांठें अंदर जो हो जाती हैं, हमारे बाहर की भी और अंदर की भी धीरे धीरे गांठें मेल्ट होने लगती हैं। सारी, क्योंकि बार बार हमारा नाभि मूल पीछे की तरफ हिट होता है, तो हमारे इंटेस्टाइन या लीवर वगैरह में से जो ब्लड है, गंदा ब्लड पुश करके बाहर की तरफ आने लगता है, तो उससे सारे शरीर की गंदगी हमारे निष्कासन अंगों द्वारा बाहर निकल जाती है। अभी स्टेबल नहीं हो पा रहा ज्योति जी, ऊपर वैसे कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऊपर रह नहीं पा रहा है, एकदम फिर नीचे आ जाती हूँ झटके से। कोशिश करो, धीरे धीरे हो जाएगा। प्रैक्टिस डेली। थैंक यू। हाँ जी जी, थैंक यू। कोशिश करें सभी अपना वजन हथेलियों पर उठाने का। मोनी जी ने शुरू कर दी है पहले ही। हाँ, वो मिट्टी पर उठा रही है। चलिए, थोड़ा थोड़ा वजन उठाइए। इससे हमारे कोर मसल्स पर बहुत इफेक्ट आता है। आपका पेट बहुत ज्यादा दबता है। थोड़ा सीधा करने के लिए इस तरह करेंगे, पहले ये ऐसे उठाएंगे, धीरे धीरे पैर सीधे होने लगेंगे। चलिए, रिलैक्स करते हैं। एक दो लंबी गहरी सांस ले लीजिए, फिर अग्नि सांस शुरू करते हैं। थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट में मेडिटेशन कर लेंगे शांत बैठकर। एक दो लंबी गहरी सांस ले लें। सांस भर के पूरी सांस बाहर निकालते हुए, निकली हुई सांस में अपने नाभि मूल को पीछे रीढ़ तक ले जाएंगे, वापस लाएंगे और उसको कंटिन्यूअसली रिपीट करेंगे निकली हुई सांस में। शुरू करें। और जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, वो एक सांस में 20 बार करें, 15 से 20 बार। जल्दी जल्दी करने ना करें। और दूसरा, जिनको पेट में अगर कोई दिक्कत है, पीरियड्स है, वो इसको अवॉइड करें, तो कोई और आसन कर ले। इसको करने से आपके पेट के सारी मसल्स प्रभाव में आ जाती हैं। सारे आपके ऑर्गन्स जितने भी हैं, सारी मसल्स, जैसे ऑर्गन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका लिवर, किडनीज, पैंक्रियाज, जितने भी आपके शरीर के अंग, पेट के अंग हैं सभी, क्योंकि आगे पीछे आप नाभि मूल को आगे पीछे कर रहे हैं, तो सारे मसाज हो रहे हैं पेट के अंग। स्क्वीज हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं, स्क्वीज हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं, तो उनको काफी अच्छा मसाज मिल जाता है इसको करने से। खड़े होके करेंगे तो मौलिक क्रिया जो होती है, जो रामदेव जी बताते हैं,
उसको करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी खड़े होके करेंगे तो, क्योंकि पेट जब हम आगे पीछे करते हैं तो पूरा पेट मूव हो जाता है और अच्छा असर आता है। कैसे करते हैं खड़े होके मैं बता देती हूँ, जो करना चाहते हैं वही करें। घुटने पर हाथ रखेंगे, कमर से झुके हुए हैं हम, गर्दन सीधी है सामने की तरफ। जितना धीरे करेंगे उतना अच्छा, बहुत अच्छे से पेट हमारा मूव करेगा आगे से पीछे तक। ऐसे लगेगा आपको कुछ है ही नहीं पेट के अंदर, सब खाली हो गया है पेट। एक आखिरी सांस और कर लेते हैं। रिलैक्स करें। इसमें हमारी जो ऑक्सीजन लेवल है थोड़ी डाउन जाती है, तो हम 10 बार करेंगे, पूरी सांस भरेंगे और मुंह से बाहर छोड़ेंगे तेजी से। ठीक है, 10 बार करते हैं। करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम। चाहे इसमें वो करें आप जो धीरे रेशियो वाला करते हैं 1:2:1 नाड़ी शोधन, और नहीं तो नॉर्मल अपना सांस को भरेंगे, रोकेंगे और जो जितना समय भरने में लगा है उससे थोड़ा ज्यादा समय लेते हुए बाहर निकालेंगे, अगेन भरेंगे, रोकेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर निकालेंगे। एक राउंड होगा, शुरू करें अपने अपने हिसाब से। जिनका ब्लड प्रेशर आई है वो ज्यादा देर रोकना नहीं है। करते रहे, इसको कोई भी कर सकता है। रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं है खाने पीने की या पीरियड्स की, किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसको किसी भी समय कभी भी बैठकर शांति में कभी भी कर लें। चक्कर आ रहे हैं तब कर लें, थके हुए हैं तब कर लें, नींद नहीं आ रही है तब कर लें। तो यही एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कर सकता है, बच्चे से लेकर जो बहुत बूढ़ा हो वो भी कर सकता है इसे। चलिए करेंगे उज्जयी। उज्जयी में जलंधर बंद लगाते हुए जीभ को रोल करेंगे, अपने तालू से लगाएंगे और खराटों की आवाज निकालेंगे 10 बार। शुरू करें।
नॉर्मल गलेंद्र बंद लगाते हुए जीभ को नॉर्मल रखेंगे। अब गले को चोक करते हुए लंबी सांस भरनी है, रोकनी है और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर निकालनी है, जितनी भर सकते हैं। शुरू करें। स्नोरिंग की तकलीफ, जिसको बहुत स्नोरिंग होती है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा सहायक रहती है। थायराइड के लिए गले और लंग्स को अपने क्लियर हो ही रहे हैं। अब करेंगे हम रेचक करेंगे, 30-30 के करेंगे बिना रुके। जो रुकना चाहते हैं वो 20-20 करके बीच में रुक जाएंगे। चारों विधियां सबको मालूम है, कोई नया नहीं है, सबको मालूम है चारों विधियां। मैं 30-30 के स्ट्रोक्स बिना रुके करूंगी। लास्ट में रिलैक्स करें, अगर चक्कर आते हैं तो रुक जाएं, और जितना भरने में टाइम लगाएंगे उतना निकालने में लगाएंगे। भस्त्रिका प्रॉपर होना चाहिए सबका। शुरू कर लें। हो जाए बालासन में रिलैक्स करें, घुटने खोल ले आगे से अपने, छाती और थोड़ी आसन से लगा दे। वापस आएंगे। आज हम ध्यान के लिए क्या करेंगे, मैं 1-1 मिनट का समय दूंगी। चलिए अभी तो टाइम है थोड़ा सा। पहले 1 मिनट के लिए हम खेचड़ी मुद्रा लगाने जा रहे हैं। खेचड़ी मुद्रा सभी को पता है। अपनी जीभ को पीछे, जो आपके एक सॉफ्ट पार्ट होता है ना तालू में, यहाँ पर एक सॉफ्ट पार्ट होता है, वहां तक अपनी टंग को ले जाएंगे और धीरे धीरे हिलाते रहेंगे टंग को। इसको हिलाते रहेंगे टंग को। थोड़ी खुजली आएगी, कोई बात नहीं, मैं शुरू बोलूंगी, पूरे 1 मिनट का समय दूंगी, ठीक है। शुरू करें। रिलैक्स। सलाइवा आ गया होगा मुंह में, उसको पी ले। अब हम और कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग से बताएं, क्योंकि समय है हमारे पास अभी। 1-2 मिनट कर सकते हैं हम ध्यान से पहले। ये वाला चलिए। ज्योति के हाँ जी, ये वो वाला एनर्जी वाला। ये वाला।
हाँ ज्योति जी, इसका फायदा क्या होता है, ये जो हमने किया था? ये मुद्रा, ये हमारे जैसे कुछ बच्चे हकलाते हैं ना, जैसे अच्छा। और स्नोरिंग में भी फायदा करेगा। और जो बच्चे हकलाते हैं थोड़ा सा आपकी यू कैन से कि आपकी स्पीच को ये अच्छा बनाएगा। और यदि आपको प्यास लगी हो, कहीं पानी ना मिल रहा हो थोड़ी देर के लिए, वो आपकी प्यास को भी वो करता है। सबसे बड़ी बात ये आपकी स्पीच को काफी क्लियर कर देता है। इसका नाम क्या था? खेचड़ी मुद्रा। खिचड़ी। खेचड़ी। खेचड़ी मुद्रा, हाँ ठीक है। अच्छा, मोहिनी जी ने जो ये स्थित कोण आसन करना चाहते हैं कर ले। संगीता जी की डिमांड आई है, बहुत दिन से हमने किया भी नहीं है ये वाला, जो कि हम पार्किंसन के लिए हाथों में जैसे झंझनाहट होती है, पार्किंसन होता है, ये उसमें फायदा करता है। ठीक है, मोहिनी जी अगर आप ये वाला करना चाहते हैं तो कर लें, और बाकी आप कर ही रहे हैं। ठीक है, हम लोग ये वाला शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, सारी उंगलियों को जमीन पर, या तो इस तरह से, इस तरह ज्यादा झंझनाहट नहीं आएगी तो जमीन पर जल्दी 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 मारेंगे। जब बहुत देर हो जाए हमें, उसके बाद फिर हम पूरे हाथ को लूज छोड़ के इस तरह करेंगे बहुत देर तक, कि पूरी मतलब एनर्जी आ जाए अच्छी सी हाथों में। इस तरह जैसे छोटे बच्चे नहीं करते हैं, हाथ को ढीला छोड़ते हुए करते हैं, वैसे करना है। ठीक है, तो पहले हम जमीन पर हम हिट कर रहे हैं अपनी सारी उंगलियों को। शुरू करें। ये फायदा करते हैं आपके पार्किंसन में, जो हाथ कांपने लगते हैं ना बुढ़ापे में आकर, तो नर्व्स को ये आपके ठीक करते हैं। जल्दी जल्दी, तेज तेज, कि दर्द होने लगे आपकी उंगलियों में। इतना मारेंगे कि हमारी उंगलियां सुन पड़ जाती हैं, बिल्कुल दर्द होने लगता है उंगलियों में। अब हिलाएं हाथों को जोर जोर से, दर्द होगा हाथों में लेकिन हिलाते रहें। हम ज्यादा देर नहीं करते हैं सर, काफी देर करवाते हैं। महसूस करें, मेरे तो हाथों में दर्द होने लगा, कम एनर्जी आई है। स्वाति जी बहुत स्लो कर रहे हैं, इसने थोड़ी तेज करिए। बहुत तेज करते हैं ना, जबकि हाथ नजर भी ना आए, तो आपको एक ना, एक एनर्जी महसूस होगी हाथों के बीच में, जो आपके हाथों को रिपेल करेगी, पास नहीं आने देगी। जब पास लाएंगे हाथों को रिपेल करेगी। उस एनर्जी को आप कहीं भी जहाँ पेन हो, ये एक तरह की हीलिंग एनर्जी होती है, जो हमारी मूवमेंट से हमारे आसपास जो और एनर्जीज होती हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। वो एनर्जी हमारे हाथों में आ गई है इस टाइम। पर मोहिनी जी, मुझे फील हुआ जब मैंने किया ना, गोल गोल ऐसा, कि नहीं जा रहा था, होता है पास वो नहीं आ रहा। जो हाथों को रिपेल करती है, काफी देर तक रहती है वो। इन एनर्जीज को हम कहीं भी पेन होता है वहां पर यूज करो, फेस पर। और ये एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, हीलिंग होती है काफी। चलिए अब 2 मिनट के लिए करते हैं त्राटक। ठीक है, त्राटक करके, यानी 1 मिनट करेंगे त्राटक, क्योंकि फिर उसके बाद हम 2-3 मिनट सिर्फ बैठेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आंखें बंद करके 2-3 मिनट के लिए बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे, पूरा ध्यान लगाएं कि आपने पूरे टाइम में क्या क्या किया है, और अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बाहर निकालें। ठीक है, चलिए त्राटक करिए, 1 मिनट के लिए शुरू करें। कोई भी पॉइंट ले लें या अंगूठा ले लें अपना।
आंखें बंद कर लें। स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन उठी हुई, हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी, चाहे गोदी में रख लें उसे। और अब अपनी सांसों पर ध्यान दें, चाहे अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए अपने शरीर को देखें, अपना ऑरा देखें। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ आपको अपनी सांसों पर, अपने शरीर पर ध्यान देना है। शुरू करें। रिलैक्स, ज्ञान मुद्रा लगाएं। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, महामृत्युंजय जाप और फिर शांति पाठ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्युर्मुक्षीयमामृताय। ओम द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हथेलियों को तप करेंगे, ऊर्जा उत्पन्न करें। उस ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर और अपने पूरे शरीर पर धारण करें। और जब आंखें खोलें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें। कर अग्रे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले विष्णु, प्राप्त करें। सभी को धन्यवाद। थैंक यू ज्योति जी। थैंक यू। आज बहुत अच्छे से कराया आपने। थैंक यू। थैंक्स ज्योति जी। थैंक यू ज्योति जी। कर दूं? एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।